नमस्कार आप सभी को। मैं नेहा दैया त्रिदिशाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं एक वाक्यांश के लिए सार्थक शब्दों का पार्ट नंबर 3, क्योंकि 2 क्लासें हम पहले कर चुके हैं। जिन लोगों ने वो नहीं देखी हैं वो चैनल पर जाकर विजिट कीजिए, वहाँ पर आपको दोनों क्लासें मिल जाएंगी और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उनका लिंक दे दूँगी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ये टॉपिक उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जिनमें हिंदी आती है, वो चाहे आपके टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम्स हैं या फिर आपके हिंदी के जो टीचिंग के एग्ज़ाम्स हैं या फिर मैं जो यूपीएससी नहीं, यूपी पीसीएस आरओ के एग्ज़ाम्स हैं, एचसीएस के एग्ज़ाम्स हैं या कोई भी पीसीएस एग्ज़ाम जिसमें हिंदी पूछी जाती है और एसएससी जीडी कांस्टेबल की जो नई वैकेंसी आई है उसके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास बिना समय गवाए। आज के महत्वपूर्ण वाक्यांश हैं में सबसे पहले है आत्मघाती। आत्मघाती का मतलब होता है अपनी हत्या करने वाला, ठीक है। जो आत्म मतलब स्वयं के लिए, घाती मतलब खतरनाक हो, जो अपने लिए ही खतरनाक हो। और खतरनाक कैसे होगे? अपने आप को नुकसान पहुंचा के, अपनी हत्या कर करके, अपने आप के साथ में मारपीट करके, यानी उसको कहेंगे हम आत्मघाती, यानी अपनी हत्या करने वाला। अगला है अध्यात्म। अध्यात्म का मतलब होता है आत्मा से संबंधित। अध्याय मतलब अध्याय या किसी का पाठ, आत्म मतलब आत्मा, यानी आत्मा से संबंधित जब आप अध्ययन करते हैं तो उसे कहा जाता है अध्यात्म। अगला है अभेद्य, यानी जिसको भेदा ना जा सके, जिसका छेदन ना किया जा सके, वह होता है अभेद्य। जैसे होते थे ना पुराने किले, जो आपने सुना होगा बहुत सारे न्यूज़ में, अभेद्य किले का निर्माण करवाया फलां राजा ने, तो उसको कहते हैं जिसका भेदन ना किया जा सके, जिसे छेदन ना किया जा सके, वो होता है अभेद्य। अगला है अग्रणी। अग्रणी मतलब जो सबसे आगे रहे, उसको कहते हैं हम अग्रणी। अगला अविनाशी, यानी जो कभी नष्ट न होने वाला हो, उसको कहेंगे हम अविनाशी। अगला है अविवाहित। अविवाहित का मतलब होता है जिसका अभी विवाह न हुआ हो, उसको कहते हैं अविवाहित। इसके बाद में अलभ्य, यानी जिसे कभी प्राप्त न किया जा सके, उसे कहते हैं अलभ्य। अगला है असाध्य। असाध्य का मतलब होता है जिसका उपचार संभव ना हो, जिसका कोई सोल्यूशन ना निकल सके, तो वो होता है असाध्य। जैसे कोई किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो तो उसको कहा जाता है असाध्य रोग। जैसे आज के समय पे HIV एड्स वगैरह या कुछ हेपेटाइटिस के भी जो कुछ ऐसे जिसमें टाइप्स हैं जो इनक्योरेबल हैं, मतलब जिनका उपचार नहीं किया जा सकता है, तो उन्हें कहा जा सकता है असाध्य। अगला है अग्रगण्य। अग्रगण्य का मतलब होता है जो सर्वप्रथम गणना के योग्य हो, यानी जिसकी गणना सबसे पहले की जा सके, उसे कहेंगे अग्रगण्य। अगला है असम। असम मतलब होता है असम। सम मतलब होता है क्या? समान, जो समतल हो, और जो समतल ना हो उसे कहा जाएगा असम। इसके बाद देखते हैं हम अमर। अमर का मतलब होता है जो कभी मरे नहीं, ठीक है, उसको कहते हैं हम अमर। कल मैंने एक शब्द बताया था इसी से रिलेटेड कि जो व्यक्ति कभी बूढ़ा न हो उसे कहेंगे अजर। अगला देखते हैं। अगला है अविभक्त। अविभक्त मतलब, विभक्त का मतलब होता है टूट जाना या विभाजन किया जाना, और अविभक्त का मतलब होता है जिसका विभाजन ना किया जा सके। अगला है अपेय। अपेय का मतलब जो पीने के योग्य ना हो, अपेय जल, ठीक है, इतना दूषित जल होता है कि पीने योग्य ना हो, तो उसे कहा जाएगा अपेय जल। इसके बाद देखते हैं अतीन्द्रिय, ठीक है। अतीन्द्रिय का मतलब होता है जो इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके, ठीक है, जो इंद्रियों के द्वारा अनुभव ना किया जा सके। अति इंद्रिय, यानी अति मतलब उनकी पहुंच से दूर है ये चीज़, ठीक है, अतीन्द्रिय। आक्रांत। आक्रांत का मतलब होता है किसी पर हमला किया गया हो, आक्रमण। आक्रमण तो आप समझते हो ना कि जब कोई हमला किया जाता है, तो आक्रांत मतलब होता है जिसके ऊपर आपने हमला किया है या जिस पर किसी ने हमला किया है। तो जिस व्यक्ति, जिस राज्य या जिस किले या जिस जगह पर हमला किया गया उसको कहा जाता है आक्रांत। अनन्य। अनन्य मतलब होता है जिसका दूसरे से संबंध ना हो, ठीक है, जिसका किसी दूसरे से संबंध ना हो उसे कहा जाएगा अनन्य। अगला है अवध्य। अवध्य का अर्थ होता है जिसका वध अनुचित हो, ठीक है, जिसको मारना हो आपको लेकिन वो मार रहे हो, जिसको वो क्या है, अनुचित है, तो जिसका वध अनुचित हो उसे कहेंगे अवध्य। अगला है अदूरदर्शी। अदूरदर्शी मतलब जिसमें दूर की बात सोचने की योग्यता
ना हो उसे कहेंगे हम अदूरदर्शी, यानी कोई दूर तक ना देख पाए, केवल जो काम कर रहा है वो कुछ ही दूरी तक देख पाए, यानी भविष्य लक्ष्य काम ना कर पाए, आगे की चीज़ें ना देख पाए कि भविष्य में उसके लिए कुछ अच्छा होने वाला है कि खराब होने वाला है। तो जो दूर की कल्पना ना कर सके, जो दूर का ना देख सके, उसे कहेंगे क्या, जो दूर की बात सोचने की योग्यता ना रखता हो उसे कहेंगे अदूरदर्शी। अगला है अपव्यय। अपव्यय मतलब होता है फिजूल खर्ची। तो अपव्यय हो गया फिजूल खर्ची, और जो फिजूल खर्च करता हो उसे कहेंगे अपव्ययी, ठीक है, यानी जो फिजूल खर्च करता हो, बेकार में पैसे उड़ाता हो, फालतू के खर्चे करता हो, उसको कहेंगे अपव्ययी। अगला है अनावृत। अनावृत मतलब जो आवृत न हो या ढका न हो या फिर खुला हुआ हो, उसको कहेंगे अनावृत, ठीक है। अनावृत का मतलब जो ढका हुआ ना हो, ठीक है। इसके बाद में अनिरुद्ध। अनिरुद्ध मतलब होता है जो रोका ना गया हो, ठीक है, जिसको अभी तक रोका नहीं गया है, जो लगातार चीज़ें चल रही हैं, उसको कहेंगे अनिरुद्ध। अगला है अधित्य का। अधित्य का मतलब पहाड़ के ऊपर की जो समतल भूमि है उसे कहेंगे अधित्य का। अगला देखते हैं, अगला है अगणित। अगणित मतलब जिसकी गणना ना की जा सके उसे कहेंगे अगणित। अगला है अनुरक्त। अनुरक्त मतलब जिसका किसी के प्रति गहरा लगाव हो, ठीक है, जिसके किसी के साथ अटैचमेंट ज़्यादा हो, उसे कहेंगे हम अनुरक्त। अगला अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक का अर्थ होता है 6 माह में एक बार होने वाला, ठीक है। तो जो 6 माह में एक बार होता है उसको कहेंगे हम अर्धवार्षिक, और जो साल में एक बार होता है उसको कहते हैं वार्षिक, ठीक है। और जो 2 साल में एक बार ही होता है तो उसको हम कहते हैं द्विवार्षिक, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक मिनट में लिख देती हूँ, द्विवार्षिक, ठीक है, द्विवार्षिक। ये कई जगह पे ऐसा भी होता है, यहाँ पे द्वि ऐसे लिखा जाता है, सॉरी ये ऐसे ही लिखा जाता है द्विवार्षिक, ठीक है। अगला देखते हैं, जो 2 साल में एक बारी हो उसे द्विवार्षिक कहेंगे। जो साल और जो 1 साल में 2 बारी हो, यानी 6 महीने में एक बार हो गया तो उसे अर्धवार्षिक कहेंगे। अगला है अंतःपुर, यानी एक महल है, प्रसाद। प्रासाद मतलब होता है महल, ठीक है। एक प्रसाद होता है, एक प्रासाद, तो जिसमें ज़्यादा होता है, प्रासाद जिसको कहते हैं वो होता महल के लिए। तो एक महल के अंदर का जो भाग होता है जहाँ पे रानियों का निवास स्थान होता है, जिसे रनिवास भी कहते हैं, उसको अंतःपुर कहा जाता है। अगला है अधिकृत। अधिकृत मतलब जिस पर किसी ने अधिकार प्राप्त कर लिया हो, उसको कहेंगे अधिकृत। इसके बाद अगला है अनाक्रांत, ठीक है। अनाक्रांत यानी जहाँ या जिस पर आक्रमण न किया हुआ हो, उसको कहेंगे अनाक्रांत। अगला है अनुत्तरित। अनुत्तरित मतलब ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर नहीं दिया गया हो, उसको कहेंगे अनुत्तरित, यानी जिसका अभी तक उत्तर नहीं दिया गया है उसको कहते हैं अनुत्तरित। अगला है अंधविश्वासी। किसे कहते हैं भाई, तो जो बिना सोचे समझे किसी पर भी विश्वास कर लेता है, भरोसा कर लेता है, उसको कहेंगे अंधविश्वासी। जैसे बहुत सारे बाबाओं पर आजकल लोग सोच समझे बिना ही भरोसा कर लेते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, अंधविश्वासी। अगला है अगाध। अगाध मतलब जो बहुत गहरा हो, किसी से अगाध प्रेम हो, ठीक है, तो उसको कहा जाता है, ये शब्द उसी के लिए होता है, या अगाध पीड़ा किसी से पहुंची हो, यानी बहुत गहराई तक कोई पीड़ा आप तक, कोई चोट आप तक पहुंची हो जो बहुत गहरा हो, उसे कहेंगे अगाध। अगला आत्मकथा। आत्मकथा मतलब अपने जीवन की स्वरचित कथा। कोई व्यक्ति अपनी ही आत्मकथा लिख रहा है, ठीक है, अपने ही जीवन का चरित्र का वर्णन कर रहा है, तो उसे कहेंगे आत्मकथा, ठीक है। अगला आदिवासी। आदिवासी का मतलब होता है किसी भी देश के प्राचीन मूल निवासी। आदि मतलब पहला, प्रथम, वासी मतलब रहने वाले, तो किसी देश के प्राचीन यानी पहले वाले मूल निवासी जो होते हैं उन्हें कहा जाता है आदिवासी। अगला है इस लोक या जगत से संबंधित। मैंने, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने ये 2 तरह के से आपके जो वाक्यांश के शब्द बनाए हैं। एक इस तरीके से बनाए हैं कि जैसे वाक्यांश दिया गया है उसको क्या कहेंगी, और एक ऐसे बनाया है कि पहले आपको वाक्यांश दिया गया है, नहीं जो एक शब्द दिया गया है और उसको डिटेल में क्या कहते हैं, उस तरीके से मैंने बनाए ताकि आपका एग्जाम्स में किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बहुत ही आसानी से उसे कर पाएँ। अगला है
इस लोक या जगत से संबंधित यानी अहलौकिक, और उस लोक यानी इस लोक से परे की कोई चीज़ हो तो उसे कहते हैं पारलौकिक। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? पारलौकिक। जिसने इंद्रियां जीत ली हों उसको कहते हैं इंद्रजीत। इंद्र मतलब जो इंद्रियों को जीत लिया जिसने, उसको कहेंगे इंद्रजीत। इतिहास का ज्ञाता। इतिहास का ज्ञाता मतलब होता है इतिहासज्ञ, यानी जैसे अर्थशास्त्र को जानने वाला अर्थशास्त्री होता है, भूगोल को जानने वाला भूगोलवेता, वैसे ही इतिहास को जानने वाला या इतिहास का ज्ञाता क्या होता है? इतिहासज्ञ। अगला है जो इंद्रियों की पहुंच से परे हो। इंद्रियों की पहुंच से अगर कुछ परे है तो उसे कहा जाता है इंद्रियातीत। ठीक है, इंद्रिया अतीत। अगला, ऐसी जमीन जिसमें कुछ भी पैदा ना होता हो उसे कहेंगे उस्र या बंजर जमीन, और ऐसी भूमि जिसमें खूब पैदावार हो उसको कहते हैं हम उर्वर जमीन या उर्वरा। ठीक है। अगला है जो छाती के बल गमन करता हो, यानी सांप जैसे होते हैं ना जो छाती के बल गमन करते हैं, तो उसको कहते हैं उरग। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, देख लेना, थोड़ा अलग टाइप का है। तो जो छाती के बल गमन करता है उसको कहते हैं उरग। जिसका उपकार किया गया हो तो वो होता है उपकृत। जिसका ऊपर कोई उपकार किसी ने कर दिया तो क्या हो गया है? वो उपकृत हो गया है। अगला, जिसका मन किसी से उचट गया हो। ठीक है, किसी के साथ आपका मन नहीं लग रहा हो तो उसको कहेंगे उदासीन। ठीक है, तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कोई व्यक्ति किसी की तरफ देखना भी पसंद नहीं करता, उसके भले बुरे की पहचान नहीं मतलब उसके भले बुरे का भी उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो उसको कहेंगे कि फला व्यक्ति फला से कैसा हो गया है? उदासीन हो गया है, उसके ऊपर अब कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसका मन उससे उचट गया है। अगला है ऋण, यानी जो ऋण से मुक्त हो चुका हो। यहाँ पे 2 बार लिखा है, जो ऋण से मुक्त हो चुका है उसको कहेंगे उऋण, यानी ऋण से मुक्ति पा लिया हो वो, उसको कहते हैं उऋण। अगला है जो ऊपर कहा जा चुका हो उसको कहेंगे उपर्युक्त, और जो नीचे लिखा गया हो उसको कहते हैं निम्नलिखित। ठीक है, चलते हैं आगे। ये थी हमारी आज की क्लास। ठीक है, और बहुत ही महत्वपूर्ण थे ये जितने भी हमने वाक्यांश किए। अगली क्लास में हम फिर से मिलेंगे। ये बहुत कम मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ ताकि आप लोग उनको अच्छे तरीके से याद कर पाएँ। पार्ट्स में लेके आ रही हूँ ताकि आप अपने समय के हिसाब से चलते फिरते भी उन चीज़ों को याद कर सकें, देख सकें। मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नए आए हैं अगर आप, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर भी कीजिए। ठीक है, ताकि दूसरे लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।